हाउ मच डू डॉक्टर्स एक्चुअली अर्न? आई एम श्योर आपके मन में ये बात कभी ना कभी आई होगी कि जिस फील्ड के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसमें एक्चुअली कमाई कितनी है, डॉक्टर्स कितना पैसा कमाते हैं। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। देखो यार, यहाँ पे एक कोट बहुत ज्यादा फिट बैठती है, वो है देयर इज नथिंग विच इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। तो दो तरीके के लोग होते हैं। एक तरीके के लोगों के दिमाग में होता है कि डॉक्टर्स तो बहुत लेट अर्न करना शुरू करते हैं, 10 से 12 साल उनकी पढ़ाई होती है, उसके बाद उनकी अर्निंग शुरू होती है। दूसरे स्पेक्ट्रम पे वो लोग हैं कि डॉक्टर्स तो बहुत भयंकर कमाते हैं, भयंकर हॉस्पिटल्स चलाते हैं, ये है वो है। जो ट्रुथ है दैट लाइज समवेयर इन बिटवीन। So while the medical study does last for 10 to 12 years, but एक सिल्वर लाइनिंग क्या है कि आप अपनी MBBS के बाद से अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। So as soon as your internship starts, you will be earning good amount of money. एंड जैसे ही आप PG में आते हैं, आप अपनी MD MS कर रहे हैं, तब जो आपकी मंथली सैलरी है that would be in excess of 1 lakh per month in most of the states by the time you reach into your PG years. आज के टाइम पे भी कुछ स्टेट जैसे कि दिल्ली में ये 80-90,000 के अराउंड है। सो अगले 5-6 साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 लाख से काफी ऊपर होगी पर मंथ। सिमिलरली जब आप सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं DM या MCH, उस टाइम पे भी आप इतना ही स्टाइपेंड कमा रहे हैं। एंड कीप इन माइंड कि अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपनी डिग्री ले रहे हैं तो आपका जो रहने का और खाने का खर्चा है वो बहुत मिनिमल होने वाला है, क्योंकि आपके हॉस्टल्स एंड मेस वहीं पे होंगे। तो उस टाइम पे भी आप अपनी अर्निंग्स को काफी अच्छे से सेव करके अपने फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं। इसके बाद मेन बात शुरू होती है, जैसे ही आप जॉब में आते हैं या प्रोफेशनल वर्ल्ड में आते हैं, फिर अर्निंग के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे हम 3 मेन ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ग्रुप है जो लोग गवर्नमेंट जॉब चूज करते हैं। सेकेंड ग्रुप है जो कॉर्पोरेट में या प्राइवेट प्रैक्टिस में किसी और के अंडर आते हैं। एंड थर्ड ग्रुप है जो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस खुद खोलते हैं। तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है वो गवर्नमेंट जॉब्स का है। क्यों? क्योंकि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी आपके अकाउंट में आएगी ही आएगी। डजंट मैटर कि पेशेंट्स लोड कितना है, बहुत कम है या बहुत ज्यादा है। तो अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में जो डॉक्टर्स हैं, अगर आप सिर्फ MBBS के बाद जा रहे हैं तब आप 80-90,000 पर मंथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप PG के बाद जा रहे हैं तब जो आपकी सैलरी है इट वुड बी समवेयर अबाउट 1 लाख मार्क। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इनकम गवर्नमेंट सेटअप में नहीं है। अगर आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की बात करें, वहां पे एक बहुत ही बड़ा फैक्टर प्ले इन करता है जो गवर्नमेंट सेटअप में नहीं करता है। गवर्नमेंट सेटअप में डजंट मैटर कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या एक सर्जन है, आपकी जो इनकम है वो सेम होने वाली है, वो आपकी एज के साथ बढ़ेगी। लेकिन कॉर्पोरेट में जो आपकी इनकम है उसको डिसाइड करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के लिए कितना रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं। सो मान लेते हैं कि अगर आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को 20-25 लाख पर मंथ कमा कर दे रहे हैं, तब जाके कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आपको 2.5-3-4 लाख पर मंथ की सैलरी पे रखेगा। तो वहां पे सिंपल फैक्ट है कि आपकी जो फील्ड है वो बहुत ज्यादा डिसाइड करेगी आप कितना कमाने वाले हैं। सर्जन्स ऑन एन एवरेज ज्यादा कमाएंगे एज कंपेयर टू समवन लाइक नॉर्मल फिजिशियन। लेकिन हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें वेरी करते हैं। बट अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो एंट्री लेवल जॉब पे आप एनीवेयर अराउंड 1.5 to 2 लाख पर मंथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो धीरे धीरे इंक्रीज होती है डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस। थर्ड जो हमारा ऑप्शन है वो होता है प्राइवेट प्रैक्टिस का। प्राइवेट प्रैक्टिस में एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका पेशेंट लोड कितना है। एंड उसको डिटरमाइन करने के लिए 2 चीजें सबसे जरूरी होती हैं। एक कि आप जिस जगह पे अपना प्राइवेट प्रैक्टिस खोल रहे हैं वहां पे सैचुरेशन कितनी है। सैचुरेशन मतलब कि वहां पे कितने और डॉक्टर्स आप ही तरह के पहले से प्रेजेंट हैं जो मार्केट में पहले से ही पेशेंट्स को अपने पास ला रहे हैं। दूसरी चीज, आपने किस लेवल की डिग्री की हुई है, कहां से की हुई है, आपका नाम क्या है वो। और तीसरी चीज कि पेशेंट जो आपने ठीक किए हैं उनका रिव्यू क्या है, कि वो अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को आपके बारे में रिकमेंड करते हैं या नहीं। ये 3 चीजें मेनली डिटरमाइन करती हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिस आपकी कितने स्पीड से बढ़ेगी। एंड जिस स्पीड से वो बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से आपकी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। अगर मैं तीनों केसेस में बताऊं तो एक गुड प्राइवेट प्रैक्टिस सबसे बेस्ट ऑप्शन है इनकम की टर्म्स में। बट हाँ, बहुत लेट आता है क्योंकि एकदम से पेशेंट लोड इंक्रीज नहीं होता है। यू हैव टू बी पेशेंट विद इट। देयर आर गोइंग टू बी सम डेज जब आपकी ओपीडी में एक भी पेशेंट नहीं आएगा। बट यस, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, स्किल्ड हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप लोगों से बात करते हैं ढंग से, आप उनको ट्रीट कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, देन रेस्ट अश्योर्ड आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। एक फोर्थ ऑप्शन है जिसके बारे में यूजुअली हम लोग नहीं बात करते हैं, वो है फॉरेन कंट्रीज में जाना, अब्रॉड जाना।
तो उसके बारे में थोड़ा सा टच कर लेता हूँ। बहुत सारे डॉक्टर्स चूज करते हैं कि वो यूएस या यूके जैसे कंट्रीज में जाते हैं आफ्टर डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम इंडिया। उसका क्या स्कोप है? अगर मैं यूएसए की बात करूं, यूएसए पेज द मोस्ट इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज। यूएसए डॉक्टर्स को काफी अच्छे से पे करती है। अगर आप वहां पे पीजी करने जा रहे हैं, एमडी या एमएस भी करने जा रहे हैं, तो इंडियन रुपीज के टर्म्स में आप एनीवेयर अराउंड 3.5 to 4 लाख पर मंथ वहां पे अर्न करेंगे। एंड उसी हिसाब से आपके खर्चे भी होंगे, आई अग्रीड। लेकिन जैसे ही आपकी पीजी खत्म होगी, आपको एक अच्छे खासे पैकेज पे वहां पे जॉब मिलने के काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं। बट वहां पे भी आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है वो ज्यादा मैटर करती है। अगर आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा अर्न करेंगे एज कंपेयर टू समवन लाइक अ फिजिशियन और अ पैथोलॉजिस्ट। दूसरे ऑप्शंस कुछ और कंट्रीज जैसे यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे क्या है, एनएचएस होने के कारण जो मैक्सिमम कैप है, सीलिंग है मैक्सिमम अर्निंग पे, वो काफी कम है। तो वहां पे जो आपकी अर्निंग है वो यूएस के कंपैरिजन में तो नहीं है, बट स्टिल दैट इज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ अर्निंग। तो आई होप आपको काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस चीज से, इस टॉपिक से। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है कि पर्सनली आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आपका टाइम होराइजन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में से पूछें एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। अपनी ड्रीम पे लगे रहो यार, सिर्फ पैसे के बारे में सोच के आपने डॉक्टर नहीं बनना है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, देन योर प्राइमरी गोल शुड बी हीलिंग। आपको पेशेंट्स को, आपको लोगों को हील करना है, उनको ठीक करना है, वो आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए। आपको सोशल जो कॉजेज हैं उनके लिए काम करना है। अर्निंग भी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट करना है, नहीं, आपने अपनी लाइवलीहुड भी चलानी है, आपने बहुत मेहनत की उसके लिए। अर्निंग भी जरूरी है, अर्निंग भी अच्छी होगी, बट आपका प्राइमरी गोल अर्निंग नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देन प्लीज लाइक द वीडियो, लीव अ कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।